Hello dear students, how are you? I think you are fine. Nowadays we are discussing trigonometry. We had discussed in previous video trigonometry ratio. Trigonometry ratio means in triangle. Now we want to discuss trigonometry function. Trigonometry function. Welcome again to AVM ऑनलाइन क्लासेस। बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करने जा रहे हैं यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और रेशो में क्या फर्क है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो थी वो हमने ट्रायंगल पे पढ़ी थी और ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि मैक्सिमम एंगल कितना होता है कि हमारे पास यदि आप लें तो इसमें हमारे पास 180 से ज़्यादा तो एंगल नहीं होता किसी भी ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि तीनों का सम क्या है 180 होता है। लेकिन अब हम 360 की वैल्यू निकालनी सीखेंगे, 720 की वैल्यू निकालनी सीखेंगे, ऐसे वैल्यू बहुत ज़्यादा निकालने सीखेंगे। तो वो ट्रायंगल के अंदर रेशो के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो वो किसके अंदर पॉसिबल है? वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर तो देखो बेटा, जैसे आप ट्रायंगल रेशो पे लेते थे तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 360, 360 बाद फिर दोबारा वही चल पड़ेगा, तो एक राउंड चलता रहेगा। तो ये सर्कल बन जाएगा हमारे पास। तो आप एक यूनिट सर्कल लेते हैं, एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो होता है बेटा जिसकी रेडियस 1 हो। क्या? जिसकी रेडियस 1 है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है 1 है। ये सपोज कर लिया हमने, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिराइव करने जा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या हम ये चेक कर रहे हैं कि जो फॉर्मूले पढ़े थे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, वो हमारे ट्रायंगल में अप्लाई थे। क्या इस सर्कल में आप रेडियन में पढ़ेंगे तो क्या इसमें भी अप्लाई होंगे? चेक कर रहे हैं हम। तो हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। अब यूनिट सर्कल ले लिया, इसका मतलब ये हुआ इसकी रेडियस क्या हो गई 1। ये लिया हमने O, इसका नाम दे दिया हमने A, इसका नाम दे दिया हमने B, और ये एंगल हमने ले लिया थीटा। ठीक है भाई। अब बच्चे यहाँ पर हमने एक और ले लिया पॉइंट, ये आ गया M। अब बेटा यहाँ पर रेडियस कितनी है 1। कितनी है 1। अब बच्चे इसको देखो, क्या अब अपन ट्रायंगल में तो पढ़ रखा है हमने, तो ट्रायंगल में पढ़ रखा है तो हम ये लिखते हैं आपा OM अपॉन में OB। क्या होगा? OM अपॉन में OB, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या था? कोस थीटा। OM इज इक्वल टू OB कोस थीटा भाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये क्या आ गया कोस थीटा हो गया। ऐसे हमारे पास BM अपॉन में OB, BM अपॉन में OB इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। तो BM इज इक्वल टू क्या देगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये आ गया साइन थीटा। OM क्या आ गया कोस थीटा, BM क्या हो गया साइन थीटा। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OB का स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम OM किसके इक्वल है भाई? कोस थीटा।
तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी एम किसके इक्वल है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओ बी किसके इक्वल है 1, तो ये क्या आ गया 1। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, क्या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अप्लाई होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोस के थीटा, कोस के से डिवाइड कर देता हूं, तो कोस के से डिवाइड कितना है 1, साइन स्क्वायर अपन में कोस क्या आता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या आता है सेकंड स्क्वायर थीटा। या क्या हमारे पास, तो ये भी हमने पढ़ा था, क्या इसको इधर ले आए तो 1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो में पढ़ा था वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है, यानी कि सेम चीज है। फिर अगला है जैसे हमारे पास डिवाइडिंग, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं तो कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होगा कोट स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा देगा। इसको इधर ले आओ तो 1 इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। वन इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो में फॉर्मूले पढ़े थे वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फॉर्मूले हैं। फिर अब देखें और हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने वैल्यू निकालनी सीखी थी। तो देखो यहाँ पर ये कोस है, यदि यहाँ पर एंगल थीटा 0 हो जाए तो कोस 0 क्या होगा 1 पता है हमें। ऐसे यहाँ पर यदि कोस 90 पे क्या वैल्यू होगी, ये रेडियस 1 होगी भाई। अरे कोस 0 एंगल यहाँ पर ये कोस है, ये कोस एंगल 0 हो जाए, ये इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा भाई। फिर यहाँ पर हो गई तो क्या होगा कोस 90 क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर लेंगे आप, यहाँ पर कितना होगा हमारे पास कोस कितना होगा एंगल पाई, तो कोस पाई पे वैल्यू कितनी होगी -1। ऐसे कोस 270 पे कितनी होगी वैल्यू 0। कोस 360 पे +1। तो ऐसे चलता रहेगा ये वैल्यू। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे हम साइन में निकाल सकते हैं साइन। तो वहां पर हमारे पास जो हमने 10th में पढ़ी थी या पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी, वैल्यू केवल क्या होती थी 0। जैसे साइन कोस की ले लो, कोस 0 क्या था 0, 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2, 90 की वैल्यू क्या थी कोस 0 1, 90 की वैल्यू 0 भाई। तो यहीं तक थी हमारे पास वैल्यू, आगे वैल्यू थी ही नहीं, आगे वैल्यू थी ही नहीं। तो अब हमारे पास यहाँ पर यहीं तक पढ़ना हमने 1/3/2, 1/√2, 1/2, 0। ओके, अब बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट है यानी कि इट मीन्स जो कोस की वैल्यू है या साइन कितनी होगी इनमें भाई, ये कोस है यहाँ तक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो कोस की वैल्यू मोड ऑफ कोस लिख देता हूं मैं लेस देन इक्वल टू 1।
1 से तो या तो लेस होगी या लेस के इक्वल होगी। लेस की भाई यहाँ पर इतनी कोस्ट था हमने, यदि थोड़ी यहाँ लेते तो और होता, यदि यहाँ लेते तो और भी होता, ऐसे होता हमारे पास। तो यहाँ पर मोड ऑफ कोस्ट है इसका क्या होगा, लेस देन 1। अब मोडलेस है तो हमें पता है एक बार प्लस का साइन लगाते हैं एक बार माइनस का, तो कोस्टा लेस देन 1 और एंड कोस्टा माइनस कोस्टा लेस देन इक्वल टू 1, तो कोस्टा इक्वल क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये हो गया कोस की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। भाई कोस की वैल्यू हमेशा क्या लाई करेगी, -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। ऐसे हमारे पास देखो बेटा यहाँ पर साइन थीटा लेंगे हम, क्या होगा यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा, अब इससे कोस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, यानी कि कोस की मोड ऑफ कोस्टा लेस देन इक्वल टू 1 था। अब कोस्टा लेस देन, इसका उल्टा करें सिकेंटा, तो सिकेंटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 से, ये उल्टा हो गया भाई। रेसिप्रोकल में क्या होता है, साइन चेंज होता है। जैसे 4 3 से बड़ा है, यदि यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 1/3 से क्या देगा, लेस आ जाएगा। तो ये कोस का रेसिप्रोकल किया तो सिकेंट आ गया, तो ये लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब सिकेंटा ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो इसको आप करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया क्या भाई, कि सिकेंटा की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस में सिकेंटा ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड एक बार माइनस में माइनस का सिकेंटा ग्रेटर इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर इसको सोल्व करें तो यह आएगा हमारे पास सिकेंटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी, सिकेंटा की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेस होगी, यानी कि सिकेंटा की वैल्यू -1 से तो लेस या इक्वल यहाँ पर, और +1 से इस तरफ, यानी कि -1 से +1 के बीच में लाई नहीं करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि सिकेंटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, r -1 to 1, यानी कि इसके बीच -1 से +1 के बीच में लाई नहीं करेगी, और कहीं भी लाई कर सकती है। ऐसे ही ये हमने किसका चेक किया था, कोस का, ऐसे ही हमने सिकेंट का, फिर साइन का करूं तो साइन का भी देखो बेटा क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा ये होता है भाई, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, ये होगी, ये होगी, और ये कितना है, यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1, तो मॉड ऑफ साइन टा, इसकी लेंथ क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो सिमिलरली इसी प्रोसीजर से तो साइन की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, और हमारे पास इसी प्रोसीजर का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेकेंटा की वैल्यू क्या करेगी, r -1 to +1 के बीच में लाई करेगी। कोसेकेंटा की वैल्यू क्या होगी, r -1 to 1। तो कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, सेकेंटा की वैल्यू और कोसेकेंटा की वैल्यू ये बीच में क्या करेगी, -1 से +1 के बीच में लाइन नहीं करेगी। ठीक है बेटा, अब एक बार ये राइट डाउन कर लो। अब बेटा देखो यहाँ पर कोसेकेंटा की वैल्यू r -1 के बीच में लाई करेगी। अब ऐसे ही tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, r रियल नंबर, उसका ग्राफ, cot थीटा की वैल्यू r रियल नंबर, r रियल नंबर। ठीक है, तो यदि आप यानी कि इसका डोमेन और रेंज पढ़ना चाहें तो साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोट, डोमेन और रेंज, ये डोमेन है और ये रेंज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डोमेन। अब बेटा साइन की वैल्यू है, हमें पता है बच्चे साइन की वैल्यू क्या होती है, भाई साइन की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई डोमेन में पढ़ा था, रूट में हो तो क्या होता है, माइनस नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0। तो आप साइन की टेबल देखेंगे, इन्फिनिटी तो वैल्यू आ ही नहीं रही,
अरे साइन की रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, तो रूट में माइनस तो आ ही नहीं सकता, इसका रूट में होता ही नहीं, और अपॉन में जीरो यानी कि इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, तो इन्फिनिटी तो होगी ही नहीं। तो साइन और कोस का डोमेन क्या होगा, आर रियल नंबर, क्या होगा, आर रियल नंबर। और उसकी रेंज यानी कि इसका ये किसकी वैल्यू इसके बीच अप्लाई करती है, -1 से +1, तो -1 से +1, -1 से +1, ये अभी करा था ना हमने डिराइव कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। फिर अगला देखो बेटा टेंजेंट। अब टेंजेंट की वैल्यू क्या होगा हमारे पास, अब टेंजेंट अभी बताया हमने, टेंजेंट 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो टेंजेंट की वैल्यू पे आप 90 रख सकते, यानी देखो टेंजेंट 91 जा, 93 जा, 95 जा, 97 जा, इन पे इन्फिनिटी वैल्यू हो रही है, तो इसका डोमेन क्या आएगा, r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 90 का ओड मल्टीपल, ओड में मतलब बेटा जैसे इवन क्या होता है, 2 इंटू समथिंग होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 इंटू समथिंग होता है इवन नंबर। बेटा उसमें आप 1 ऐड कर दें या 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ओड नंबर, तो रियल में से आप ओड नंबर हटा देंगे तो वो 10 का डोमेन होगा। और रेंज आपने अभी ड्राइव किया है कि इसका रियल नंबर होगा भाई। ऐसे ही कोसेकेंट का डोमेन क्या होगा, कोसेकेंट इन्फिनिटी कब होता है, 0 पे, तो 0 पे इन्फिनिटी होता है बेटा, यानी कि इस 0 पे 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, इन पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वैल्यू अपन नहीं रख सकते, यानी कि कोसेकेंट का डोमेन क्या होगा, r माइनस एन पाई, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 कुछ भी रखोगे, तो ये नहीं रख सकते आप r माइनस एन पाई, तो हमारे पास r माइनस एन पाई है। और इसका रेंज हमने ड्राइव किया था बेटा, क्या था कोसेकेंट का रेंज, r माइनस -1 to 1। सिमिलरली सेकेंड का वही, तो सेकेंड का इन्फिनिटी कब होता है, 90 पे, 90 मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यही चीज, तो r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ π/2, दैट इज द डोमेन ऑफ सेकेंड। और इसका रेंज क्या होगा भाई, रेंज हमने ड्राइव किया था बेटा, ये हमारे पास कितना आया था, हमारे पास r माइनस -1 to 1। ऐसे ही कोट का डोमेन क्या था हमारे पास भाई, डोमेन और रेंज क्यों पढ़े, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन, और फंक्शन के अंदर अपन डोमेन और रेंज पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने डोमेन निकाल लिया और इसका रेंज। तो हमारे पास अब कोट है, कोट का डोमेन क्या होगा, कोट 0 9 इन्फिनिटी होता भाई, तो 0 पे तो ये लेंगे अपन r माइनस एन पाई। फिर इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारे पास यही आल रियल नंबर, तो दैट इज द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और दैट इज द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, समझ में आ जाए तो बेस्ट है, नहीं आए तो आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये बहुत काम आएंगे बच्चे जी। फिर आगे हमारे पास टॉपिक है क्या कि भाई अब यहां पर देखो बेटा, जैसे ये ले, ये एंगल ले ले, ठीक है भाई, ये एंगल ले लिया हमने। अब बेटा यहां पर है, ये हमने सर्कल ले लिया, यहां पर पहले तो हमने यूनिट सर्कल लिया था जानबूझ के, अब हमने कोई भी सर्कल ले लिया, ये रेडियस, और यहां पर पॉइंट लेंगे तो ये x और ये y, तो दो फर्स्ट पॉइंट में दोनों पॉजिटिव होते भाई, ये y और ये x। यहां पर सेकंड पॉइंट में लें तो ये r, ये r, और यहां पर x क्या होगा, माइनस का y पॉजिटिव। यदि आप यही ये ले थीटा, ये ले तो यहां पर y माइनस का, और यदि r और हमारे पास ये ले तो यहाँ पर भी y क्या होगा, माइनस का। तो बेटा यहाँ पर है,
अब बेटा आप सिचुएशन देखते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लेते हैं भाई। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, यदि थीटा एंगल लें तो साइन थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन में वाई। साइन थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन में वाई। अब बेटा यहां पर ऐसे ही कोस थीटा, ये फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं भाई मैं, इसको थोड़ा रफ करके अच्छे से साफ करके समझा रहा हूं आपको। जैसे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूं मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ, सारे में सिचुएशन देखता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सारा पॉजिटिव है, तो वही जो अपन लेते थे साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच यानी कि एक्स अपॉन में वाई। कोस क्या होता है, बी अपॉन में एच, सॉरी एक्स अपॉन में वाई नहीं, आर हाइपोट। फिर ये क्या होगा, वाई अपॉन में साइन क्या होता है, बेस अपॉन, ये भी गलत कर रहा हूं मैं, वाई अपॉन में आर है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, एक्स अपॉन में आर। टेंजेंट क्या होगा, वाई अपॉन में एक्स। कोसेकेंट क्या होगा, आर अपॉन वाई। सेकेंटा क्या होगा, आर अपॉन में एक्स। कोल्टा क्या होगा, एक्स अपॉन में वाई। अब ये सेकंड पॉइंट में देखो बेटा, सेकंड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में क्या है, एक्स क्या है, माइनस का, यानी जो भी एक्स माइनस का होगा वो हमारे पास क्या होगा, जहां पर भी एक्स होगा वो माइनस का होगा। तो कहां कहां एक्स है, ये यहां एक्स है, यहां एक्स नहीं है, ये एक्स है और ये एक्स है, तो ये चारों माइनस के होंगे और बाकी क्या होंगे, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर एक्स नहीं है तो ये क्या होगा, एज इट इज रहेगा, साइन थीटा वाई अपॉन में आर, कोस माइनस का एक्स अपॉन में आर, ये आ गया टेन टा वाई अपॉन में माइनस एक्स, कोसकेंटा आर अपॉन वाई, सिकेंटा आर अपॉन में माइनस एक्स और कॉट थीटा माइनस का एक्स अपॉन वाई। इसका कहने में ये बेटा कि सेकंड पॉइंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में देखो भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो यदि माइनस एक्स और दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा भाई। आर हमेशा पॉजिटिव होता है, रेडियस। तो बेटा यहाँ पर जहाँ पर दोनों एक्स अपॉन वाई हो वो तो प्लस का होगा, बाकियों में क्या होगा, माइनस का। जैसे यहाँ पर केवल माइनस है तो ये क्या होगा, माइनस का, साइन थीटा माइनस का वाई अपॉन में आर। फिर सेकंड पॉइंट में कोस थीटा माइनस का एक्स अपॉन में आर, टेन थीटा दोनों माइनस के होंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स। फिर यहाँ पर कोसेकेंटा माइनस का होगा, आर अपॉन माइनस वाई। सेकेंटा क्या होगा, आर अपॉन माइनस एक्स और कॉट थीटा दोनों माइनस माइनस का प्लस एक्स अपॉन में वाई। यानी कि कोट और टेन पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। टेंजेंट और कोट क्या हो गया, पॉजिटिव, बाकी क्या है, नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होंगे, देखो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पर y होगा वो माइनस का होगा, तो ये माइनस y है, देखो यहाँ पर y है तो साइन टा नेगेटिव होगा, साइन टा माइनस का y अपॉन में आर, कोस्टा प्लस का x अपॉन में आर भाई, टेन टा y आ गया फिर माइनस का होगा y अपॉन में x, कोस्केंटा माइनस y आ गया तो माइनस का होगा भी r अपॉन माइनस वाई, सेकेंटा x प्लस का है तो x अपॉन में r,
और कोट थीटा क्या होगा, y माइनस का है तो x अपॉन में माइनस y। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके अंदर कौन से पॉजिटिव है, cos और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड, cos और सेकेंड। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, सारे पॉजिटिव हैं। सेकंड में साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, थर्ड में टेन और का रेसिप्रोकल कोट, फोर्थ में कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट। ये पॉजिटिव है और बाकी क्या है, सारे नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये, इसको याद कैसे करोगे, याद करोगे ऐसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। भाई स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज की पढ़ाई शुरू होती है। आफ्टर का आल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में सारे पॉजिटिव। स्कूल का एस, सेकंड पॉइंट में साइन और उसका उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव। थर्ड टू का टेंजेंट और इसका उल्टा कोट पॉजिटिव। फोर्थ में कोस का उल्टा सेकेंड पॉजिटिव। तो ये हमारे पास होंगे, आफ्टर का आल पॉजिटिव, साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कोस और सेकेंट पॉजिटिव। इस तरह से याद करना हमने, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ में कोस और सेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये मैंने बताया भी आपको कैसे, ठीक है। फिर हम एक राइट डाउन कर लो भी इनको। अब बेटा यदि एंगल नेगेटिव हो क्या दिक्कत होगी, देखो बेटा साइन, पहले क्वाड्रेंट में तो हमने ये कराया था साइन थीटा इक्वल टू, यह भी किया था हमने क्या कि भाई y अपॉन में आर, कोस थीटा इक्वल टू x अपॉन में आर, टेन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि भाई y अपॉन में x, कोसेकेंटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा r अपॉन y, सेकेंटा x r अपॉन में x, और कोट थीटा क्या आएगा x अपॉन y। अब यदि एंगल नेगेटिव हो, नेगेटिव क्या होता है बेटा, यदि आप क्लॉकवाइज चले, यानी कि यहाँ पर साइन माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, कोट कोसेकेंट माइनस थीटा, सेकेंट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा। तो ये किसकी इक्वल होगा, अभी इस क्वाड्रेंट में चेक करें, एंगल क्या है, नेगेटिव है, यानी कि एंगल नेगेटिव है। देखो बेटा साइन माइनस क्या होता है, माइनस का y अपॉन में r, माइनस का y अपॉन में r। तो y अपॉन में r किसके इक्वल होगा भाई, साइन थीटा के, यह आएगा माइनस का साइन थीटा। कहने का मीन्स बेटा ये है, यदि एंगल साइन के अंदर नेगेटिव हो तो उसका माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। जैसे साइन -30 है, -30 है तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन 30 लिख दो। ऐसे आप कोस लें, कोस क्या होता है, x अपॉन में r, इसमें x अपॉन में r। अब x अपॉन में r ये किसकी इक्वल होगा, कोस थीटा की इक्वल होगा, कोस थीटा। तो इसमें नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि ये कोस -30 होता तो इसको हम लिख सकते प्लस कोस 30, ऐसे। सिमिलरली टेंजेंट माइनस थीटा है तो टेन माइनस क्या होता है, माइनस का y अपॉन में x, यानी जिसके अंदर भी y आएगा वो माइनस का होगा, तो ये आएगा किसके इक्वल होगा, माइनस का टेन थीटा। ऐसे ही कोसेकेंट माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेकेंट थीटा हो जाएगा। सेकेंड माइनस थीटा है, इसमें y नहीं आएगा, y नहीं है ना भाई, तो y नहीं है तो ये क्या आएगा, प्लस का। फिर कोट माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस का कोट थीटा। कहने का मीन्स बेटा ये है कि कोस और सेकेंड में एंगल नेगेटिव होगा, बाकी एंगल नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा और बाकियों में सभी में माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतनी थ्योरी करेंगे, इतना ही करेंगे हम। कल हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।